जब आप खुद बेसहारा हो तो सहारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है आप खुद किसी बेसहारा का सहारा बन जाए। ऐसी ही सोच रखती है हमारी सिंधु ताई। आज़ादी के ठीक 15 महीने बाद यानी 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के एक जिला में एक लड़की ने जन्म लिया। लड़की थी ना, तो पूरा परिवार शोक में डूब गया और लड़की का नाम रखा गया चिंदी। चिंदी यानी फटा हुआ कपड़ा। जैसे फटा हुआ कपड़ा होता है उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, वैसे ही लड़की पैदा हुई उसको घर से बाहर निकाल दो। पहले जब भी लड़की पैदा होती थी तो सब दुख में डूब जाते थे और उसको फटे हुए कपड़े के समान समझते थे। उसका फिर चाहे वो नाम चिंदी रखे या कचरा, क्या फर्क पड़ता है दुनिया को। लड़की थी ना। चिंदी से सिंधु कब हो गई ये सिंधु ताई को खुद नहीं पता चला। वो कहती है कि जो ये आज मेरा पुनर्जन्म है। इसी सोचते सिंधु ताई आगे बढ़ती रही। सिंधु ताई का बचपन बहुत कठिनाइयों से गुजरा है। उन्होंने कई बार भूखे भी पेट सोई है वो, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली है उन्होंने। जब वो चौथी कक्षा में थी तब उनसे पढ़ाई का हक छीन लिया गया। 10 साल की उम्र में 35 साल के एक आदमी से उनकी शादी करके उनसे उनका बचपन भी छीन लिया। और जब वो 20 साल की थी तब उनके पति ने तब वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। उनके पति ने उनको घर से भी बाहर निकाल दिया और उनके ससुराल वालों ने और मायके वालों ने भी उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। ऐसे ही सिंधु ताई ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली है और दुनिया में बहुत सारा नाम कमाया है। सिंधु ताई से जिंदगी ने बहुत कुछ छीना है, लेकिन सिंधु ताई ने सिर्फ बांटा ही बांटा है, प्यार और ममता। कल तक जो खुद बेसहारा थी, आज वो अनेकों हजारों बच्चों की माँ है। आज वो 2000 बच्चों की माँ है। 222 उनके दामाद है और 42 उनकी बहुएं हैं। आज उनके जितने भी बच्चे हैं वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, कोई लॉयर, कोई नर्स, तो कोई टीचर। और तो और एक उनका बेटा उनके ऊपर पीएचडी कर रहा है। ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिंधु ताई ने बहुत कुछ अचीवमेंट भी लिए हैं, जैसे कि उन्होंने देश विदेशों से 500 से भी ज़्यादा पुरस्कार जीते हैं और पूरे विश्व में नाम कमाया है। तो आइए सलाम करते हैं सिंधु ताई की नारी शक्ति को। सिंधु ताई की जिंदगी में जो ज़्यादा प्रॉब्लम आई जब उनकी शादी हो गई। उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही कठिन थी और उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया। जब वो महज 10 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी, पति उनका 35 साल के थे, तो वो उनको मारा पीटा भी करते थे। वो कहते थे जो औरत होती है, बाई होती है, वो पैर की चप्पल होती है। और मराठी में एक कहावत भी है कि औरत को हर तीसरे दिन मारते रहना चाहिए, तभी वो सही से चल सकती है, वरना वो हावी हो जाती है। यही सिंधु ताई के साथ होता रहा। सिंधु ताई के खुद भी के शौक थे, उनका शौक था पढ़ने का, लेकिन चौथी कक्षा में ही वो भी उनसे हक छीन लिया गया था। लेकिन जो शौक होता है, इंटरेस्ट होता है, वो मरता नहीं है, वो कहीं ना कहीं निकल के आता है। तो वो जहाँ भी रास्ते में देखती थी, कागज़ देखती थी, वो उसको उठा के पढ़ने लगती थी। ये देखकर उनके पति को बहुत गुस्सा आता था और वो ये सोचते थे कि मैं खुद अनपढ़ हूँ और मैं एक मर्द होके नहीं पढ़ सकता और ये एक औरत होके पढ़ रही है, कहीं ना कभी आगे ना पहुँच जाए। ये उनको बहुत ज़्यादा चिंता सताती थी। तो वो उनके कागज़ उठा के जला देते थे और यह देख के सिंधु ताई का कलेजा जलता था। उनको बहुत दुख होता था, लेकिन इंटरेस्ट है, वो कोई नहीं छीन सकता। वो अपनी कविताएं लिखती थी, लिटरेचर लिखती थी, लेकिन उनको लिख के खा जाती थी, वो चबा चबा के उनको खा जाती थी। सिंधु ताई ने बहुत सारी लिटरेचर, बहुत सारी कविताएं खाई है। वो खुद कहती है कि मैंने पहले खाया, अब निकाला, अब मेरे अंदर कविताएं ही कविताएं हैं। जैसे कि मराठी एक कवि हुई है बहनाबाई, उनकी कविता उनको बहुत पसंद थी। एक पंक्ति है, अरे रड़ता रड़ता डोली भरले भरले, आंसू सरले सरले हुंद के हरले।
यानी रोने के बाद जो आंसू आते हैं वो थोड़ी देर के लिए रहते हैं, जिंदगी भर के लिए नहीं रहते। इसलिए रोना नहीं है, रोकर एक जगह बैठना नहीं है, आंसुओं के हाथ पकड़ के आगे चलना है। जैसे सिंधुताई चली है वैसे ही आगे बढ़ते रहना है। आगे की जिंदगी जो सिंधुताई की थी वो अपने पति के साथ आगे का जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके पति गाय चराया करते थे और सिंधुताई गाय का गोबर उठाती थी। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले थे वो जो आदमी लोग थे उनको तो मजदूरी देते थे, लेकिन जो महिलाएं गोबर उठाती थी उनको मजदूरी नहीं देते थे। तब सिंधुताई को ये बात सहन नहीं हुई, तो सिंधुताई ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के साथ झगड़ा कर लिया। उस झगड़े में सिंधुताई लास्ट में जीत गई और लास्ट में सब महिलाओं को टाइम पर मजदूरी मिलती रही। लेकिन किसी को ये बात सहन नहीं होती कि एक लड़की, तब वो 20 साल की थी जब उन्होंने झगड़ा किया, कि एक 20 साल की औरत ऐसे लाइफ में आगे बढ़ रही है और अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, तो आगे जाके वो हम पे भी हावी पड़ सकती है। तो एक आदमी था, उसको ये चीज़ सहन नहीं हुई, वो उनके पति के पास गए और उन्होंने बोला, तब सिंधुताई 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और 20 साल की उनकी उम्र थी। तो उस आदमी ने उनके पति से बोला, इसकी पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। फिर क्या, जिंदगी खत्म। एक औरत के जब कैरेक्टर पर उंगली उठ जाए तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको रेस्पॉन्स नहीं करता है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन सिंधुताई कहती है, बाई थी ना इसलिए मरी नहीं, आदमी होता कब का मर जाता। इसलिए वो एक औरत सहन कर सकती है, आदमी नहीं। वो आगे बढ़ती रही। फिर जैसे ही उनके पति ने उनके पेट पे लात मारी, वो बेहोश होके गिर पड़ी। उनके पति उनको घसीटते घसीटते गाय के तबेले में ले गए। फिर वहाँ पे जितनी गायें बंधी हुई थी उन सब गायों को खोल दिया उन्होंने, और सोचा कि ये गायें उनके ऊपर लात मारेगी, उनका बेबी भी मर जाएगा और वो भी मर जाएगी। लेकिन वो गाय थी, जानवर थी, इंसान नहीं। उनके पास भी दिल होता है। गाय ने उनको मरने नहीं दिया। गायें आसपास उनको बचा रही थी। वो तेज चिल्ला रही थी, मानो कह रही है, उठो सिंधुताई, मरना नहीं है, हारना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो थोड़ी देर बाद सिंधुताई की आंख खुलती है, वो देखती है अपने चारों तरफ। तब उन्हें समझ आ जाता है कि उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया है और जितनी गैया है उन्होंने इनकी मदद की है। तो वो गाय का सर पकड़ के उठती है और गले लग के रोने लगती है। कहती है कि तू गैया होके मैया हो गई, और तू, ये इंसान ने तो मुझे यहाँ डाल दिया था, लेकिन तूने मेरी मदद की है, एक माँ को बचाया है और एक माँ होने का धर्म निभाया है। मैं भी आपको वचन देती हूँ, आगे मैं जिंदगी भर के लिए माँ बन जाऊंगी। तो वो गाय को वचन देके आगे चल देती है। लेकिन एक प्रश्न उनके सामने उठता है, उनकी जो नन्ही बच्ची थी उसके जन्म नाल कैसे तोड़ा जाए। ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके पास कोई औजार भी नहीं थे। तो वो एक पत्थर उठाती है, उस पत्थर को बहुत दुख के साथ 16 बार मार मार के उस जन्म नाल को तोड़ती है। एक माँ के लिए बहुत कठिन होता है ये। तब वो उसको लेके निकल जाती है। अगर इस तरह से हमारी लाइफ में परेशानी आ जाए तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन जब हिम्मत की बात आती है तो सिंधुताई कहती है, हिम्मत मेरे में भी नहीं थी, लेकिन जो वो वक्त होता है ना, वो खुद हिम्मत दे देता है। इसलिए आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आगे सिंधुताई कहती है कि जब वो अपनी बच्ची को लेके जा रही थी तो एक नदी में ठंडे पानी में उन्होंने अपनी बच्ची को नहलाया और वो खुद भी नहाई। तो इससे उनको समझ आया कि सिंधु, जो ये जिंदगी होती है ना, ये बहुत गर्म होती है, और जब इसको ये ठंडा पानी लगता है तब इसको जिंदगी जीना आता है, इसको समझ आती है। इसलिए हमें जिंदगी से ये सीख के आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस पे सिंधुताई कहती है, उसी ने मेरी कब्र पर आकर मुस्कुरा दिया, उसी ने मेरी कब्र पर आकर मुस्कुरा दिया, बिजली चमक के गिरी, सारा कफन जला दिया। सिंधुताई इससे समझती है
कि कफन चाहे सारा जल जाए, लेकिन सिंधुताई तू दफन मत होना, आगे बढ़ना और जीना और दूसरों को जीना सिखाना। सिंधुताई आगे बढ़ी और वो अपनी माँ के यहाँ चली गई, लेकिन उनकी माँ ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। उनकी माँ ने का मानना था और उस टाइम पे समाज का मानना था कि जब किसी महिला को उनका पति घर से निकाल दे तो ना तो उनका कोई ससुराल होता है, ना ही कोई मायका, उनका कोई नहीं होता। तब सिंधुताई क्या करती? बहुत से दिमाग में आता है फिर से सुसाइड करने का, उनके भी दिमाग में आया। ट्रेन के आगे जाके वो बैठ गई कि मरने के लिए, लेकिन तभी उनको लगा कि जो नन्ही बच्ची है ये क्या सोच रही है कि माँ क्यों बचाया मुझे मरने देते ना वहीं गाय के पास। तो वो उठती है, फिर वो स्टेशन पे जाती है, ट्रेन के पास जाके वो मांगती है, ट्रेन के अंदर लोगों से खाना मांगती है और तब अपना पेट भरती है। सिंधुताई कहती है कि भूख रोज लगती है, हफ्ते में नहीं, इसलिए रोज मांगना पड़ता है। और उन्हें आदमी ने नहीं सिखाया, जिंदगी ने सिखाया, इस भूख ने सिखाया, और उन्होंने एक एक निवाला बांटते बांटते जिंदगी जीना सीख लिया। इस पर सिंधुताई अपना परिचय देते हुए कहती है, दूध में पकाए चावल तो उसे खीर कहते हैं, दूध में पकाए चावल तो उसे खीर कहते हैं, मोहब्बत में खाई ठोकर उसे तकदीर कहते हैं, लकीर की फकीर हूँ इसका कोई गम नहीं, लकीर की फकीर हूँ इसका कोई गम नहीं, नहीं धन तो क्या हुआ मेरी इज्जत तो कम नहीं, मगर जीने के बाद। सिंधुताई कहती है कि मैंने जो इज्जत कमाई है ना वो जीने के बाद कमाई है, मरने के बाद नहीं। तो सिंधुताई फिर आगे बढ़ती है। उनकी लाइफ में एक सबसे बड़ा उनका शत्रु था, वो था टीटी। टीटी उनसे कहता था कि ये भाई टिकट दिखा, वो कहती थी टिकट नहीं है मेरे पास, वो कहती है भाई चल नीचे उतर, वो कहती है अरे उतरो तो उतरो, दूसरी गाड़ी मेरे बाप की, ये नहीं तो दूसरी सही। तो सिंधुताई कहती है मैंने गाड़ी बदली है, जिंदगी को नहीं बदलने दिया। तो हमें भी गाड़ी रास्ते बदल लेने चाहिए, लेकिन अपनी जिंदगी को नहीं बदलना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। सिंधुताई ऐसे ही मांगती रहती थी और अपना पेट भरती, जो आसपास में जो भिखारी मिलते थे उनको भी खिलाती थी, उनका पेट भरती थी, और जो बच्चे उनको मिलते थे उनको गोद ले लेती थी, उनको सीने से लगा लेती थी, और बच्चों को भी ऐसा लगता था कि मानो यही मेरी माँ हो। ऐसे ही करके सिंधुताई अपना धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ता रहा, वो अनाथ बच्चों को गोद लेने लगी। लेकिन एक समस्या फिर उनके पास आई। एक तो उनकी उम्र 20-22 साल की उनकी उम्र थी, और ऊपर से बच्चे छोटे छोटे, तो उनको ये डर था कि वो रेलवे स्टेशन पे सोती थी, कहीं उनको कोई उठा ना ले जाए या कोई उनको कोई प्रॉब्लम ना कर दे। तो वो सोचने लगी कहाँ जाए। तो उनको कहीं से पता चला कि शमशान घाट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई नहीं आता है, ना ही कोई जाता है, आता है तो सिर्फ मरने के बाद। तो सिंधुताई वहाँ जाके रहने लगी। जब सिंधुताई वहाँ रह रही थी तो वहाँ से कुछ लोग गुजरते थे या कई बार शमशान में आ जाते थे, तो वो डर के सिंधुताई को भूत समझ के भाग जाते थे, चिल्ला चिल्ला के भूत भूत भूत। तो सिंधुताई इस पे हंस के कहती थी वाह क्या बात, शमशान घाट बाप का माल, अपना रिजर्वेशन। तो सिंधुताई आगे वहीं रहने लगी। फिर खाने की बात आती थी तो वहीं पे शमशान में जो चिता जलती थी उस पे वो रोटी सेक के खाती थी। जब उन्होंने पहली बार शमशान में चिता में रोटी सेक के खाई, तो जब वो रोटी सेक रही थी तब बहुत रात थी और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, चील कौवे चिल्ला रहे थे, और उनको रोटी सेकते हुए आसपास से कहीं ऐसी आवाज़ आई मानो आसपास के जितने भी मुर्दा थे वो बोल रहे हो कि ये सिंधु ये क्या कर रही है, ये हमारा हक है, हमारा हक का क्यों खा रही है। तो वो डर जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और वो कहती है जाके एक झाड़ी के नीचे जाके रोने लगती है, बहुत रोती है, रो रो के कहती है कि मेरा कोई नहीं है भगवान ज़िंदगी में, बहुत रोती है। तो तभी उनको फिर से एहसास होता है कि जैसे पास में ही एक ताजी चिता जली हुई थी, वहाँ से आवाज़ आती है कि सिंधु गलती कर रही है, मेरे पास बहुत थे लेकिन मैं अकेला आया हूँ, इसलिए मरना नहीं है, जब मरेंगे तब मरेंगे, अभी जीना है और आगे बढ़ना है। तब से सिंधुताई ने ठाना कि उनको मरना नहीं है और जो ये बच्चे पाल रखे हैं उनके लिए जीना है और उनको जीने देना है। तो उन्होंने वहीं शमशान में हजारों बच्चों को रोटी सेक सेक कर खिलाई है।
और जिंदगी से सीखते सीखते आगे बढ़ गई। ये थी उनकी लाइफ के संघर्ष। बाकी उनकी लाइफ में एक, जब उनकी एक समस्या और आई, उन्होंने खुद से एक लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई थी उनकी और अपनी बेटी की। उनको ये लगा कि अगर मैं अपनी बेटी को अपने पास रखती हूँ तो मेरे जो अंदर की माँ है वो गलती कर सकती है। इसलिए उन्होंने ठाना कि वो अपनी बेटी को किसी ट्रस्ट को दे देगी। तो वो ट्रस्ट को देने चली गई। उन्होंने बोला कि मेरी बेटी की माँ तुम बन जाओ, मैं औरों की बच्चों की माँ बन जाऊंगी। तो ट्रस्ट ने कहा कि ऐसा क्यों ताई? तो उन्होंने कहा कि जो एक माँ है ना वो गलती कर सकती है, इसलिए मैं अपनी खुद की बच्ची को अपने पास नहीं रखूंगी, मैं दूसरों के बच्चों के लिए माँ बनूंगी, उनको पालूंगी। तो ऐसे ही उन्होंने अपनी बेटी को ट्रस्ट को दे दिया। उस ट्रस्ट ने उनकी बेटी को पढ़ाया लिखाया और बीए कराई। और सिंधुताई कहती है कि आज मेरी बच्ची एक बच्चे की माँ है और मैं हजारों की माँ हो गई। वो अपनी ममता के लिए भी कहती है कि मेरी ममता मुझसे भी बड़ी है। वो कैसे? कि उनकी बेटी ने मतलब इस चीज़ को समझा कि मेरी माँ बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जब वो स्कूल में पढ़ती थी, उनसे पूछा जाता था कि तुम कितने भाई बहन हो, तो वो उंगलियों पर गिन के कहती थी 1 2 3 20 22। तो सब हंसते थे, लेकिन उनको ये चीज़ अजीब नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि मेरी माँ जिनको भी गोद में ले लेती है सब भाई बन जाते हैं। तो ये उनकी बेटी की भी बहुत बड़ी कुर्बानी रही है कि उन्होंने अपनी माँ को अपने से दूर होने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और सिंधुताई जब उनका परिवार बढ़ता गया तो जो आदिवासी थे उन्होंने सिंधुताई को एक झोपड़ा बना के दिया। तो वो उसमें अपने बच्चों को रखने लगी और भीख मांग मांग के उनको खिलाने लगी। उनका परिवार बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे उनका घर कब बन गया उनको खुद नहीं पता चला। आज महाराष्ट्र में उनका एक बहुत बड़ा आश्रम है और वहाँ पे हजारों बच्चे पढ़ते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वो बच्चे बड़ी बड़ी पोस्ट पे जा रहे हैं। जब इंसान तरक्की करते हैं तो कई बार उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो भी आते हैं उनके पास बाद में। ऐसे ही उनके जो पति थे वो उनके पास आए उनको ले जाने के लिए। वो बहुत रोए कि सिंधु वापस चलो। सिंधुताई लेकिन नहीं मानी, वो बहुत रोए। तो सिंधुताई ने कहा उस टाइम पे मैं भी रोई थी, आज तुम रो रहे हो, 50-50 कैंसिल। तो उनके पति कहता है कि ठीक है तुम मुझे अपने पास रख लो। तब वो कहती है कि मैं अब पत्नी नहीं रही, मैं एक माँ हूँ, और अगर तुम एक बच्चा बन के बेटा बन के आ सकते हो, मेरे आश्रम में रह सकते हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनके पति उनके आश्रम में रहे और उनके जो बच्चे थे उनके पति की उन्होंने सेवा की। उनके पति 5 साल तक रहे वहाँ, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। ये तो थी उनकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स। अब उन्होंने जो अचीवमेंट्स ली है वो भी उनके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। जैसे कि उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। हर साल उनको राष्ट्रपति उनको पुरस्कार देते हैं, उनको बहुत सम्मान मिलता है। इस पर सिंधुताई कहती है कि मुझे सम्मान मिलता है, बहुत खुशी होती है, लेकिन सरकार ने मुझे सिर्फ सम्मान और पुरस्कार दिए हैं, खाना मैं आज भी मांग कर खाती हूँ। वो ट्रेन में शेर सुनाकर और गाना गाकर मांग कर खाती है। गाना वो कुछ इस तरह से गाती है, हमसे न तू खाने न पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर, जिस मातृभूमि की गोद में तू पला, जिसके आंचल में तू घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। इस तरह से वो गाने के माध्यम से जीने की बात करती है और लोग उन्हें जीने के लिए खाना देते हैं। सिंधुताई कहती है कि आज मैं भाषण देती हूँ, लोग मुझे राशन देते हैं। ऐसे ही जिंदगी में सिंधुताई ने बहुत सारे अचीवमेंट लिए हैं। उन्होंने 2009 में विश्व मराठी साहित्य सम्मेलन में उनको अमेरिका से बुलावा आया और वो वहाँ गई। वो विदेश में जब गई, वो उनका पहली बार था कि वो विदेश में गई और उन्होंने वहाँ पे अपने भाषण दिए और लोगों को लोग उनसे बहुत खुश हुए। और सिंधुताई की
जो हिम्मत और संघर्ष थे ना, वो इतने प्रेरणादायक थे कि उनकी ज़िंदगी पे 2010 में एक फिल्म भी बनी। जब फिल्म निर्माता सिंधुताई से मिलने गए कि सिंधुताई, हमें आपके जन्म पर एक फिल्म बनानी है, आपकी ज़िंदगी पर, तो सिंधुताई कहती है, अरे मेरा ऐसा कैसा जीवन है जो उस पर फिल्म बनेगी, और कहीं तुम मुझे डरा तो नहीं रहे हो, या तुम मेरे साथ कुछ करने तो नहीं वाले हो। तो निर्माता कहता है कि नहीं, आपकी ज़िंदगी है ही इतनी कीमती और आपने बहुत कुछ ज़िंदगी में किया है, वो उसको हम मूवी में दिखाना चाहते हैं। तो जब वो फिल्म रिलीज़ हुई तो सिंधुताई को भी सब सेलिब्रिटी के साथ पिक्चर हॉल में बुलाया गया। सिंधुताई ने भी अपनी वो फिल्म पिक्चर हॉल में देखी। जब वो फिल्म देख रही थी तो उन्होंने अपने आसपास के सब लोगों को देखा कि लोग बहुत रो रहे थे, और तब सिंधुताई का भी खुद रोने का बहुत मन था, लेकिन जब उन्होंने आसपास के लोगों को देखा तो उन्होंने खुद का रोना कैंसिल कर दिया और कहा कि ये एक संघर्ष करने वाली महिला की कहानी है। जब निर्माता से उनकी इस फिल्म के बारे में बात की जाती है तो निर्माता कहते हैं कि उनकी ये फिल्म बेस्ट साबित हुई और इसको नेशनल अवार्ड भी मिला है, और जो उनका करियर है, उनकी फिल्म है, और जो वो खुद है, वो इस माँ के ही बेटे हैं। जो सिंधुताई है वो हम सबकी माँ है, और निर्माता खुद कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने नया जन्म लिया है, मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई उनकी इस फिल्म से। और सिंधुताई ने इस फिल्म को देखने के बाद कहा कि ये फिल्म एक उन महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है जो छोटी छोटी बात पर मरने की बात करती है। सिंधुताई कहती है, इस फिल्म को देखने के बाद और हजारों महिलाओं के उनके पास फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि माई, हम मरना चाहते थे, लेकिन जब से आपकी ये फिल्म देखी है हमने अपना मरना कैंसिल कर दिया, हमें जीना है, हमें अपनी आगे की ज़िंदगी जीनी है। जब लोग उनसे पूछते कि आप खर्चा कैसे चलाती हो अपने बच्चों का, उनके खाने का, रहने का, कपड़ों का और पढ़ने का, तो उस पर सिंधुताई कहती, मैं भाषण देती, लोग राशन देते, लोगों से कहती, मैं इन अनाथों की माँ हो गई, तुम रिश्तेदार बनो ना, मेरा पल्लू खाली है, इसको भरो ना। इस तरह से सिंधुताई अनाथों के लिए मांगती और उनको उनका फ्यूचर बनाती, उनको सक्सेस करती। कुछ लाइनें उन लोगों के लिए, वो जो सोचते हैं कमज़ोर है औरत, वो जो सोचते हैं लाचार है औरत, वो जो सोचते हैं असहाय है औरत, वो नादान ये नहीं जानते, उनके जन्म के वक्त माँ को जितना दर्द सहन करना पड़ता है उतने में तो वो शायद फना हो जाए। मत भूलो, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारा रोम रोम उस माँ का कर्जदार है, इसलिए याद रखना, यूं ही थम जाए वो शोर नहीं, यूं ही थम जाए वो शोर नहीं, माँ कोमल है, कमज़ोर नहीं। तो दोस्तों, ये थी सिंधुताई की ज़िंदगी का सफ़र। अब मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सिंधुताई के आश्रम में ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें और अनाथ बच्चों को गोद लेकर उनका करियर बना सके और उनको एक नया जीवन दे सके।